ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करें एक नया दिन। आइए मिलकर करते हैं प्रार्थना। बाबा के श्री चरणों में बैठकर अपने नए दिन को शुरू करने के लिए आइए मिलकर प्रेयर करते हैं। आइए मिलकर अरदास करते हैं और बाबा से मन की बात को कहकर ही अपने दिन की शुरुआत करते हैं। बहुत सारी बातें होती हैं कहने के लिए बाबा से कि हे प्रभु, एक नया दिन शुरू करने जा रहे हैं। ये नया दिन हमें आपकी कृपा से ही तो मिला है। हे देवा, आज के दिन हमारे अंग संग रहना, आज के दिन हम जो भी काम करें उसमें अपना आशीर्वाद देना। हमें नहीं पता क्या काम सही है, क्या नहीं है, क्या गलत है, किस काम को किस प्रकार करना है। कई बार तो हम ये भी नहीं जानते हैं, लेकिन करने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, हिम्मत रखते हैं आपके आशीर्वाद से कि बाबा तो हैं। क्योंकि ज़िंदगी में कभी कभी कुछ ऐसे कार्यों को भी करना पड़ता है जो कठिन भी होते हैं और हमें जिनके बारे में अधिक जानकारी भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमें उन कामों को करना पड़ता है। तो इसलिए बाबा का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है। बाबा का आशीर्वाद होगा तो हम हर काम को आसानी से कर पाएंगे। और जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो अपने माथे पर ऊदी लगाकर ज़रूर निकलिए, क्योंकि ऊदी के इतने चमत्कार हैं कि शायद शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन ऊदी के बहुत सारे चमत्कार हैं। हर भक्त का एक अलग अनुभव है ऊदी को लेकर के। कोई ऊदी हमेशा अपने बैग में रखता है, निकालता ही नहीं है उससे, हमेशा उनके बैग में ऊदी पड़ी मिलेगी आपको। तो ऊदी को हमेशा लगाइए, माथे पर लगाइए, फिर ही अपने घर से बाहर निकलिए, क्योंकि ऊदी आपकी रक्षा करती है। ऊदी माथे पर लगी है, समझिए कि बाबा का आशीर्वाद आप पर है। ठीक है, इसलिए जिनके पास भी साईं कृपा से ऊदी है आप ज़रूर अपने माथे पर लगाइए। और बहुत सारे लोग तो नहीं ऊदी है तभी भी लगा लेते हैं, वो बाबा की ऊदी बना लेते हैं। इसलिए विश्वास में ही शक्ति है। तो यदि आपको भरोसा है बाबा पर और ऊदी पर तो लगाइए, और चमत्कार आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी लाइफ में खुद ब खुद चमत्कार होंगे, आप खुद बताओगे। पूछने की तो बात ही नहीं है, आप खुद अपनी ज़िंदगी में होने वाले चमत्कारों से लोगों को बताओगे, अरे मैंने तो बाबा की ऊदी लगा के गया था, मेरा काम असंभव था और संभव कर दिया साईनाथ ने। इसलिए आपको हर मुश्किल से ऊदी ही बचाती है। और आपके घर पे किसी की तबीयत ठीक नहीं है, आप उनको ऊदी लगाइए, पानी में डालकर, जल में डालकर ऊदी दीजिए उनको। ठीक है, वो ठीक हो जाएंगे। ये बाबा के भक्तों का अटूट विश्वास है कि ऊदी ने ना जाने कितने भक्तों को ठीक कर दिया है। तो अगर किसी की तबीयत ठीक नहीं है, आप अस्वस्थ हैं, तो आप एक जल ग्लास ले लीजिए। ठीक है, एक गिलास पानी ले लीजिए और पानी में ऊदी मिलाइए और बाबा के 11 वचन पढ़िए या फिर साईं साईं के नाम का जाप कीजिए और बाबा से कहिए कि प्रभु, मेरी जो भी समस्या है ये आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। मेरी तकलीफ़ों को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, मेरे दर्द को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इसलिए आप मुझे सहारा दीजिए, मेरे दर्द को कम कीजिए प्रभु। और ये ऊदी मैं पीने जा रही हूँ या फिर जा रहा हूँ, इस ऊदी को पीते मेरे को मेरे साईं जी का आशीर्वाद मिल जाए। और बस साईं का नाम लेकर के ऊदी को पी लीजिए। अगर तो आप जल में डालकर नहीं पीते हैं तो आप सूखे भी ऐसे खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस खाने से पहले माथे पर ज़रूर लगाइए। ठीक है, अपने माथे पर ज़रूर लगाइए और फिर उसको पी लीजिए या फिर खा लीजिए। आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, आपको सुकून मिलेगा, आपको मन को शांति मिलेगी और आपको एक अलग सा अनुभव होगा कि यस, जो कोई नहीं कर सकता वो बाबा कर सकते हैं। इसलिए साईं जी का आशीर्वाद सदैव आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, हमारी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। तो हर दिन प्रार्थना से शुरू होता है और हर रात को सोने से पहले आप बाबा से बात करके सोते हैं ना। बहुत ज़रूरी है साईं जी से अरदास करना, बात करना, 11 वचन पढ़ना। सबका अपना अपना अलग अलग भाव है बाबा को मानने का, तो बिल्कुल अपने भावानुसार मानिए। कोई क्या करता है उसकी फ़िक्र ना करें। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि कोई हमें कह रहा है ऐसे करना, कोई हमें कह रहा है वैसे करना। तो देखिए, कोई तो बहुत कुछ कहता है,
लेकिन आपको वैसे करना है जैसे आपका भाव है, जो आपको ठीक लगता है। मैंने बहुत बार आपसे कहा है और फिर यही क्वेश्चन होता है। और मैं आज भी आपको यही बोलूँगी कि जितना आपके पास है उतने में ही खुश रहिए और उतना ही आप कीजिए। किसी से कुछ पूछने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। बाबा की जो पूजा है ना, बाबा का जो ध्यान लगाना है, बाबा से रिलेटेड जो भी पूजा आराधना होती है उसमें आपको किसी से पूछने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि बाबा की पूजा में अत्यधिक तो कुछ लगता ही नहीं। बाबा ने तो सिर्फ 2 मंत्र दिए, एक श्रद्धा और दूसरा सबूरी। बाबा ने कुछ अलग कहा ही नहीं। अगर यही आप अच्छे से अपना लोगे तो साईं कृपा आपको किसी से पूछने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं कि कैसे मिलेगी, वो अपने आप पर होगी। ठीक है, किसी से पूछने से ज़्यादा अच्छा है आप अपने भाव साईं जी के सामने रखें और बाबा से हर रोज़ प्रार्थना करो और मन में श्रद्धा रखो और सबूरी रखो। जो काम ना हो पाए उसके लिए सब्र रखना कि इससे बेहतर देंगे साईंनाथ, इससे अच्छा होगा। कभी कभी कुछ हमारे मन अनुसार नहीं होता, हम लाख कोशिश कर लेते हैं, लाख अपना ज़ोर लगाते हैं कि हो जाए, लेकिन नहीं होता। तो उस पर भी बाबा की इच्छा अनुसार छोड़ दीजिए। जो उनकी इच्छा होगी वो आपकी इच्छा से कहीं बेहतर होगी, इसीलिए उन पर भरोसा रख के आगे बढ़ते रहिए। लाइफ में जो भी मिले उसको स्वीकार करते हुए बस बाबा से कह देना कि बाबा देख, आपने दिया है, आपने लिया है, आपके सहारे मैं चल रही हूँ या फिर चल रहा हूँ। देना लेना आपके हाथ, मुझे बस आप पर भरोसा है कि आप मुझे कभी गिरने नहीं दोगे, मेरा मान सम्मान कभी मिटने नहीं दोगे। मेरा सब कुछ आपका है बाबा, और आप मुझसे बेहतर मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला लेने में समर्थ हो, और मैंने अपनी ज़िंदगी के हर फैसले को आपके हाथों में छोड़ दिया है। अब आप जानो, आपका काम जाने, मुझे क्या देना है क्या नहीं देना है ये भी मैंने आप पर छोड़ दिया है। मेरी ज़िंदगी में आगे क्या होगा ये भी मुझे नहीं पता। हम तो बस ये जानते हैं जो हो रहा है आपकी इच्छा अनुसार हो रहा है, जो होगा वो भी आपकी इच्छा अनुसार ही होगा। हाँ, बीते समय में हमने जो गलतियाँ करी हैं उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं बाबा, क्योंकि जितनी समझ आज है उतनी समझ पहले नहीं थी। जो गलतियाँ पहले कर चुके हैं हम उनको मिटा नहीं सकते, बस उनके लिए आपसे माफ़ी मांग सकते हैं कि प्रभु माफ़ कर दीजिए, और आने वाला समय जो हमारा है उसमें हमें सद्बुद्धि दीजिए कि हम जो करें मेहनत से करें और उसमें सफलता प्राप्त करें और अपनी बुद्धि अनुसार अच्छा ही करें। कभी किसी का दिल ना दुखाएं, कभी किसी को अपशब्द ना कहें, कभी किसी से गलत व्यवहार ना करें, कभी भी हमारे मन में किसी से धोखा करने की ऐसी इच्छा ही ना आए। हम हर रिश्ते में ईमानदार रहें, हम सबसे प्रेम से रहें, हमारे मन में प्रेम हो आपके लिए और सभी के लिए। हे देवा, बुरे समय में कभी मैं विचलित ना हो जाऊं, मैं भटक ना जाऊं, मैं किसी गलत रास्ते पर ना जाऊं, इतनी कृपा बनाए रखना। अपने इन चरणों से लगाए रखना, मुझे हर परिस्थिति में स्ट्रांग बनाना, ताकि मैं हर परिस्थिति का डट कर सामना कर सकूं और आने वाले समय से एक नई सीख कर आगे बढ़ सकूं। तो हर दिन प्रार्थना करते रहिए अपने साईंनाथ से, या फिर जिनको भी आप मानते हो उनसे प्रार्थना करते रहिए। और आज हम लोग जो लीला सुनने जा रहे हैं वो ज्योति आंटी जी द्वारा बताई गई है। आइए लीला को सुन लेते हैं और साईं जी का आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि लीला को सुनना, हम कुछ नहीं कर रहे, बाबा ही हमसे सब कुछ करवाते हैं। आज हम प्रार्थना कर रहे हैं तो ये साईं इच्छा है, उन्होंने हमें चुना है प्रार्थना करने के लिए, नहीं तो हम पहले कहाँ करते थे। ये उनकी कृपा से ही हम उनके दर्शन कर पाते हैं, उनकी कृपा से ही हम प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी कृपा से ही हम लीलाओं को सुन रहे हैं। वो चाहते हैं कि तुम मेरी लीला को सुनो और समझो और विश्वास बनाओ। वो नहीं चाहते कि आप अपनी लाइफ में डगमगाओ, वो आपको जोड़ने के लिए, आपको अच्छा बनाने के लिए ही शायद लीलाओं को सुनाते हैं कि देख, जब मैंने उसको संभाला है तो क्या तेरे को नहीं संभालूंगा। तो इसलिए लीला को सुनिए, समझिए और अपने जीवन में घबराना छोड़ दीजिए, बाबा पर विश्वास करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए सुन लेते हैं इस प्यारी सी लीला को। ओम साईं राम बाबा,
अन्नू बेटी और सारे साईं दीदार भक्तों को जय साईं राम। अन्नू बेटी, मैं पिछले 4-5 महीने से ही साईं दीदार चैनल सुनती आ रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप जैसे सबको मोटिवेट करती हो और बहुत से लोगों ने इसे अपनाया भी होगा। बेटा, मैं ज्योति दिल्ली से बोल रही हूँ कि मैं बहुत समय से सोचती थी कि मैं सबको अपने अनुभव बताऊं और दूसरों के अनुभव भी सुनूं, बाबा का गुणगान सुनूं। और आपने ये साईं दीदार चैनल बनाकर मेरी विश पूरी कर दी। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। हम कई बार शिरडी भी गए हुए हैं, पर अब मैं आपको अपनी बात बताती हूँ कि मैं और मेरा पूरा परिवार पिछले कई सालों से बाबा से जुड़े हुए हैं और हमें बाबा के बहुत से अनुभव भी हुए हैं। इन्हें तो मैं फिर कभी बताऊंगी, पर इस साल जो मुझे सबसे बड़ा अनुभव या कहो कि बाबा का चमत्कार ही हुआ है मुझ पर, बात पिछले साल की है। पिछले साल के 3-4 महीने पहले की है। मेरे पति की तबीयत अचानक खराब होने लगी। उनका वजन कम और भूख बिल्कुल कम हो गई थी। हमें कुछ समझ नहीं आया कि हम क्या करें। हमने डॉक्टर को दिखाया तो उसने 1 महीने की दवा दी, पर उससे भी कोई आराम नहीं आया। फिर एक दिन ये घर में बेहोश हो गए। हम घबरा गए और इन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ डॉक्टर्स ने इनका पूरी अच्छी तरह से चेकअप किया। रोज़ वो चेकअप करते थे और बताते थे कि कुछ नहीं निकला। फिर सिर्फ एक दिन बताया कि टीबी निकला है और उसके लिए डॉक्टर ने दवाइयाँ दी, पर कोई दवा इन पर काम नहीं करती। ये सारा दिन बेहोश से सोए रहते थे। डॉक्टर्स ने इन्हें खाना खाने के लिए कहा तो बड़ी मुश्किल से इन्हें उठाकर थोड़ा खाना खिलाती और ये फिर सोए रहते। मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने बाबा से बहुत प्रार्थना की कि बाबा इन्हें ठीक कर दो। मेरी रोज़ की प्रार्थना करने से असर ये हुआ तो इनकी तबीयत में थोड़ा सुधार होना शुरू हो गया। 16-17 दिन अस्पताल में रहने के बाद डॉक्टर ने इनकी तबीयत में थोड़ा सुधार होते देखकर छुट्टी देकर घर भेज दिया और कहा कि इनकी डाइट का ख्याल रखें, इन्हें खाना खिलाएं, तभी दवा असर करेगी। घर आने के बाद इनकी थोड़ी सी तबीयत ठीक होने लगी। हम बहुत खुश हुए। हम बहुत खुश हो रहे थे कि 1 महीना या कहो दिवाली का टाइम अच्छे से बीत गया, पर दिवाली के बाद फिर से इनकी पिछले साल दिवाली के बाद फिर इनकी तबीयत बिगड़ने लगी। हम फिर बहुत घबरा गए कि ये क्या हो गया। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। बहुत से सब ने हमें कहा इन्हें किसी दूसरे हॉस्पिटल में दिखाओ। हम वहाँ लेकर गए। वहाँ भी 1 हफ्ता रहने के बाद 1 हफ्ते में उनकी थोड़ी थोड़ी तबीयत में सुधार आने लगा। तो फिर डॉक्टर ने फिर इन्हें छुट्टी दे दी और यही कहा कि इनकी सारी तकलीफ़ की वजह इनका खाना ना खाना है। अगर वो ये ठीक से खाना नहीं खाएंगे तो इनकी तबीयत में सुधार आना मुश्किल है। दवा भी तभी असर करेगी। इन्हें भी समझाया, पर ये तब भी थोड़े हाँ कहकर तो आ गए। हम इन्हें घर में भी ले आए, पर इनकी तबीयत घर आकर भी ठीक नहीं हुई। हल्का हल्के से किसी दिन ठीक लगती और किसी दिन नहीं लगती। अब तो हमारी रातों की नींद उड़ गई और दिन का चैन भी ऐसे ख़त्म से हो गए। फिर मैं बहुत रोती थी तो मेरा बेटा मुझे बहुत हिम्मत बंधाता कि नहीं मम्मा, ये सब ठीक हो जाएगा, ये जल्दी ठीक, पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे। और मैं भी अपने बेटे का दिल रखने के लिए उसके हाँ में हाँ मिलाती और अपने जितने भी रिश्तेदार सब फ़ोन करके हाल चाल पूछते, सबको यही कहती कि हाँ बाबा ठीक करेंगे। अंदर से विश्वास भी होता था, पर कई बार हिम्मत भी टूटती थी कि ये क्या हो रहा है, इनको मैं ठीक कभी देख पाऊंगी नहीं देख पाऊंगी। और मैंने 3-4 महीने से इनके ये बेड पर थे तो इनका सभी काम बेड पर करना पड़ता था। फिर एक दिन मैंने अपने बेटे को कहा कि अब मेरे से नहीं हो रहा, मेरी कमर का दर्द बढ़ रहा था। तो मैंने अपने बेटे को एक अटेंडेंट का इंतज़ाम करने के लिए कहा और फिर मैं अपने काम करती रही। और एक दिन मैं बाबा के आगे फूट फूट कर रोई। मुझसे रहा नहीं गया। बस आखिर में बाबा से यही कहा, बाबा या तो इन्हें ठीक कर दो या फिर मुझे भी इनके साथ अपने पास बुला लेना। ये कहकर मेरा मन इतना शांत हुआ, मैं बहुत रोई उस दिन।
अगले वो दिन बीता ही था कि अगले दिन एक लड़का जो देखने में हृष्ट-पुष्ट सुंदर सा गोरा चिट्टा हमारे घर आया और उसने बताया कि मैं अटेंडेंट हूँ और उनकी सेवा के लिए बुलाया गया है, मैं उनकी देखभाल के लिए आया हूँ। वो घर आया, आकर उसने पहले दिन से ही इनकी सेवा करनी शुरू कर दी और अनु बेटा जैसे-जैसे वो सेवा करता गया, 1 महीने के अंदर इन्होंने उठकर बैठना शुरू कर दिया, इनकी बेहोशी कम होने लगी और ये खाना खाने लगी। ये देखकर हम लोगों को इतना अच्छा लगा, मैं बता नहीं सकती, ऐसा लगा जैसे बाबा ने अपना कोई दूत भेजा हो इनकी रक्षा करने के लिए, जो सेवा कर रहा है। और मैं उसको अपने बेटे के जैसे प्यार करने लगी। मतलब मुझे इतना वो हुआ कि इसकी सेवा से ये ठीक हो रहे थे और 1 महीने बाद ही ये धीरे-धीरे चलने लगे, अपने आप बाथरूम जाने लगे और ऐसे करते-करते इनको पूरी तरह ठीक होने में 6 महीने तो लग गए, पर ये बिल्कुल ठीक हो गए और आज ये 1 साल बाद पूरी तरह ठीक है और 1 साल बाद ये ऑफ़िस जाना शुरू हो गई हैं। तो ये बाबा का चमत्कार नहीं तो और क्या है, जिन्होंने मौत के मुँह से लाकर मेरे पति को मेरे सामने खड़ा कर दिया, मेरा सुहाग बचा लिया। ऐसी है बाबा की कृपा, ऐसा है उनका चमत्कार, मैं बता नहीं सकती। मैं उनका जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो कम है और भगवान बाबा सब पर अपनी कृपा यूँ ही बनाए रखें। ओम साईं राम बेटा। तो देखा, सुनी आपने लीला। कुछ नहीं पता कब आपकी सहायता के लिए भगवान स्वयं आते हैं और आपकी सहायता करते हैं, आपकी मदद करते हैं और आपकी बात को सुनते हैं। कौन कहता है बाबा नहीं सुनते? वही कह सकता है जिसके मन में भाव नहीं है, जिसने सच्चे दिल से बाबा को बुलाया नहीं है। क्योंकि सच्चे दिल से बुलाने वाला कभी ये नहीं कह सकता कि बाबा ने मेरी सुनी नहीं। उसको मालूम है कि दुनिया में कोई नहीं सुनता सिवाय मेरे बाबा के। तो बहुत ही सुंदर अनुभव आंटी जी आपने हम सबके साथ शेयर किया। हमें भरोसा हुआ कि हमारा भरोसा और बढ़ गया कि बाबा बहुत सुनते हैं। बाबा के जैसे कोई सुन ही नहीं सकता। और ये बात भी बिल्कुल सच है कि बाबा के सामने जब आंसू आते हैं तो बाबा अपने भक्तों के आंसुओं को देख नहीं पाते। वो कुछ ना कुछ हल ज़रूर करते हैं। वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे हमें विश्वास होता है कि बाबा ज़रूर सुनेंगे। एक ना एक दिन ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, वो परीक्षा लेते हैं लेकिन कभी भी अपने भक्त का साथ और हाथ नहीं छोड़ते। तो उम्मीद है मुझे कि आप सबका विश्वास बढ़ गया होगा और आप सब यही सोच रहे हैं कि जब साईं ने इनके साथ ऐसा किया है तो साईं हमारे साथ भी अच्छा ही करेंगे। बाबा ने कभी कुछ गलत नहीं किया और ना ही कभी गलत होगा। तो चलिए इसी विश्वास के साथ, इसी प्यार के साथ, इसी भाव के साथ आइए मिलकर 11 वचनों का पाठ करें और आज के दिन की शुरुआत करें। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। श्री साईं चरणों को स्पर्श करते हुए शुरू कीजिए आज का ये नया दिन। आप सभी को साईं कृपा मिले और आप सभी पर बरसती रहे बाबा की असीम कृपा। इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।